हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसे नोट करिए और शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस पार्ट से, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, हम पढ़ेंगे मेल गैमेट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। You know in plant kingdom that plants are divided into algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So we are going to study angiosperm. सबसे पहले आपको आना चाहिए ये साइकिल। पहला क्या है? स्पोरोफाइट। बेसिकली प्लांट में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्पोरोफाइट होता है और एक गैमेटोफाइट होता है। ओके, तो ये साइकिल आपको पता होना चाहिए। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, ठीक है। स्पोरोफाइट से मियोसिस होगा, मियोसिस होके बनेंगे स्पोर, स्पोर होगा हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हुआ है। ठीक है, एंड स्पोर विल मेक गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा स्पोर? गैमेटोफाइट। ऑफ कोर्स यहाँ माइटोसिस हुआ है, सो हैप्लॉइड नंबर हैप्लॉइड ही रहेगा। ओके, एंड गैमेटोफाइट विल मेक गैमीट्स। और गैमीट दो टाइप के होंगे। ओके, दो टाइप के गैमीट होंगे, मेल और फीमेल गैमीट। अब ये भी माइटोसिस से बन रहे हैं, तो गैमीट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा रहा हूं, देख लो इसको। फिर गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जो कि होगा डिप्लॉयड, एंड जाइगोट विल ऑफ कोर्स डेवलप इनटू स्पोरोफाइट व्हिच इज अ डिप्लॉयड। तो आपको सिर्फ नोट क्या करना है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, उससे मियोसिस होके स्पोर बनते हैं, और स्पोर से माइटोसिस होके गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट ही गैमीट बनाता है, और गैमीट से जाइगोट बनता है, वो आप जानते हो, एम्ब्रियो बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बिठा देता हूं। Now let's talk about the actual part. Okay, so सबसे पहले हमको बनाना है pollen grain. Okay, pollen grain. Pollen grain क्यों बनाना है? क्योंकि pollen grain ही क्या है तुम्हारा? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अगर मैंने तुमको ये साइकिल बनाया था, अगर तुम वहां देखोगे तो गैमेटोफाइट यहाँ कहीं आता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। ओके, और उस गैमेटोफाइट से गैमीट बनते हैं। तो pollen grain से मेल गैमीट बनेंगे। Pollen grain is male gametophyte and it will make male gametes in angiosperm. अब pollen grain कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। Let's look at that part. अब ये तो आप लोग जानते हो। अगर अब आप लोग ये स्ट्रक्चर तो जानते हो, ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा एंथर, एंड दिस इज योर फिलामेंट। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट एंथर, एंथर को हम लोग बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें बेसिकली हर लोब में, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं एंथर का, इसके हर लोब में, इसका मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं। ये एंथर था, इसको मैं कट करके इसका क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं। तो ये एक लोब हो गया, ये सेकंड लोब हो गया। ठीक है, हर लोब में यहाँ पे एक डिवीजन होगा, यहाँ पे एक डिवीजन होगा। इसको थीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीका। माइंड यू, थीका। ठीक है, ये पूरे को लोब बोलेंगे, और लोब में भी दो सेक्शन है थीका। तो एंथर आर बाइलोब्ड एंड बाइथीकस। तो हर लोब में दो थीका है। ठीक है, क्लियर? तो टोटल कितने थीका हो गए? 4। और हर थीका में एक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम बना लेता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर? तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर के टिश्यू को बोला गया है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोला गया है? स्पोरोजीनस टिश्यू। माइंड यू, व्हाट इज दिस? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये भी क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा स्पोरोफाइट है, जिससे हम मियोसिस करके स्पोर बनाना चाहते हैं। ठीक है, समझ रहा है? समझ रहा है? अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, उनका नाम क्या है? जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं। अब ये सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मदर सेल है, माँ से ही जन्म होता है ना। तो हम लोग इस स्पोरेंजियम से बेसिकली स्पोर बनाना चाहते हैं। वो साइकिल याद करो, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है मियोसिस होकर। तो हम लोग भी इस स्पोरेंजियम से स्पोर बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर की सेल क्या होंगे? मदर सेल। और कौन से मदर सेल? जो माइक्रोस्पोर को बनाते हो। क्लियर? तो एंथर के क्रॉस सेक्शन में
पहले तो एंथर में 2 लोब हैं और हर लोब में 2 थीका है और हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरेंजियम में भी क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू, और उस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या है, कुछ सेल्स हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये सेल 1000 तक हो सकते हैं, सेवरल 1000 तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, क्लियर। और ये कैसे होंगे, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होंगे। इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो या फिर इनका दूसरा नाम है पॉलन मदर सेल। क्या नाम है, पॉलन मदर सेल, क्योंकि इससे ही पॉलन ग्रेन बनेगा ना आगे यार, समझ में आ रहा है क्या, इसी से आगे जाके पॉलन ग्रेन बनने वाला है, क्योंकि स्पोरोफाइट, स्पोर, फिर गेमिटोफाइट बनता है और गेमिटोफाइट इज नथिंग बट योर स्पोर, सॉरी पॉलन ग्रेन। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, अगर है तो नीचे कमेंट कर दो। नाउ वी विल मूव अहेड विद दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये डिप्लॉयड ही है, ठीक है। अब इससे हमको स्पोर बनाना है, तो यहाँ पे माइंड यू मैं बता देता हूँ, स्पोरोफाइट, यहाँ पे वो साइकिल बना दे रहा हूँ, डिप्लॉयड, मियोसिस, स्पोर विच इज हैप्लॉयड, फिर गेमिटोफाइट विच इज हैप्लॉयड, फिर गैमीट के बाद जाइगोट, ओके, फिर स्पोरोफाइट। ये है डिप्लॉयड, ये है हैप्लॉयड, क्योंकि 2 गैमीट बन रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में करना, ठीक है। ये साइड बाय साइड तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। नाउ विल स्टार्ट विद माइक्रोस्पोर, ओके। चलो माइक्रोस्पोर ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको मैं MMC लिख सकता हूँ, विच इज डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। नाउ इसमें मियोसिस होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था मियोसिस होगा, और ये जो डिप्लॉयड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 हैप्लॉयड सेल में जो ज्वाइन होंगे एक साथ, ठीक है। एन लिख दे रहा हूँ, इनको बोला गया टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। सो आप ही देखो, ये जो MMC था वो क्या था, स्पोरोफाइट का पार्ट था जो डिप्लॉयड था, उसमें मियोसिस होके क्या बन गए, स्पोर, तो माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। अब स्पोर के बाद क्या बनेंगे, गेमिटोफाइट, क्लियर। अब या तो ये टेट्राड जो स्पोर है ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग आगे बढ़ेंगे, या फिर सब एक साथ बढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे केस में ये अलग अलग है। सो आगे जाऊंगा मैं, माइक्रोस्पोर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोर लिया है जो कि कैसा है, हैप्लॉयड है, क्लियर। यहाँ पे स्पोर है इसलिए मैंने स्पोर लिया है। तो स्पोर से क्या बनता है, देखो गेमिटोफाइट, क्या बनता है, गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्पोर से गेमिटोफाइट बनेगा, और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस। और हमारे केस में, एंजियोस्पर्म के केस में मेल गेमिटोफाइट कौन है, पॉलन ग्रेन। तो ये जो माइक्रोस्पोर है इससे क्या बनने वाला है, पॉलन ग्रेन। तो अब देखो क्या होगा, इसमें माइटोसिस होंगे, तो माइटोसिस होगा तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, बट खासियत ये है कि एक बड़ा सेल बनेगा और एक उसी बड़े सेल के अंदर छोटा सेल बनेगा। तो ये जो बड़ा वाला सेल है जिसके अंदर छोटा सेल तैर रहा है, इस बड़े सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। फ्यूचर में इसी से पॉलन ट्यूब बनता है, और ये है जेनरेटिव सेल। क्या है, जेनरेटिव सेल। इसी से तुम्हारा मेल गैमीट्स बनेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पहले क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, उसके बाद क्या बनेगा, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट कौन है, पॉलन ग्रेन, वो बनाना है। तो माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुआ, एंड वी सी 2 टाइप ऑफ सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। कोई डाउट, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या होता है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये तुम्हारा है बड़ा वाला सेल, ये छोटा वाला सेल, क्लियर। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बात कर रहे हैं NCERT में, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, 60% एंजियोस्पर्म में एक पॉसिबिलिटी है और 40% में एंजियोस्पर्म में एक पॉसिबिलिटी है। वी विल टॉक अबाउट दैट पॉसिबिलिटीज, नॉट टॉकिंग अबाउट द 60% क्योंकि मैक्सिमम है, पहले उसकी बात करेंगे। सो हियर व्हाट हैपन इज, ये जो बाय 2 सेल स्ट्रक्चर है ना, ये इसके बाहर एक लेयर आ जाएगा इंटाइन, और उस इंटाइन के बाहर एक आ जाएगा एक्साइन लेयर, और ये बन जाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन विथ 2 सेल। अभी गैमेट बना नहीं है, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली लेयर, सॉरी, ये जो अंदर वाला लेयर है कवर कर रहा है, इसको बोलेंगे इंटाइन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक्साइन जो बना है वो स्पोरोपोलिनिन नाम के एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, और स्पोरोपोलिनिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ना तो एसिड से ब्रेक होगा, ना तो हीट से ब्रेक होगा, ना तो बेस से ब्रेक होगा, ना तो एंजाइम से ब्रेक होगा। क्वेश्चन आ सकता है, स्पोरोपोलिनिन
स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? तो इंटाइन भी कुछ लेयर से बना होगा। तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। माइंड यू, इंपॉर्टेंट है, रीड कर लो उसको। ये स्टेज हो गया। तो 60% प्लांट में जो तुम्हारा वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल बना है उसके बाहर दो लेयर आ जाएंगे, इंटाइन और एक्साइन, और वो पोलन ग्रेन विद टू सेल है, ये रिलीज हो जाएगा। अब जब ये फीमेल के, मैं यहाँ बना लेता हूँ, जब ये फीमेल के स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा पे जैसे ये लाइन लैंड करेगा, ये स्ट्रक्चर, तो ये जो समझ लो ये लैंड कर चुका है, तो ये ब्रेक कर यहाँ पे। और मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो एक्साइन है ना, ये इंटाइन लेयर कंटिन्यूअस है बट एक्साइन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं जर्म पोर। अब जर्म पोर की जरूरत क्यों है? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो अंदर से जो गैमीट फीमेल के बॉडी में एंटर करेगा तो उसको ब्रेक करके गुजरना पड़ेगा ना, क्योंकि हार्डेस्ट है तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसलिए गैप है बीच में, जो एक्साइन लेयर है उसके बीच में गैप है, बिकॉज गैमीट को पास होना पड़ेगा नीचे, तो उसके लिए वो गैप्स हैं। क्लियर? तो ये जर्म पोर है। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टिग्मा का रिएक्शन होगा, पोलन पिस्टन रिएक्शन बोलते हैं ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो ओपनिंग है, ये ब्रेक होगा, कौन सा, इंटाइन लेयर इजीली, और ये जो बड़ा वाला जनरेटिव सेल है ना, ये बड़ा वाला जनरेटिव सेल बनाने लगेगा पोलन ट्यूब, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला सेल क्या बन जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। कब? स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद। क्लियर? अभी उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी उसके बाद ये सेल जो जनरेटिव सेल है, ये दो टाइप के, मतलब ये माइटोसिस करके दो टाइप के सेल गैमेट्स बना लेगा, जो भी हम बोलेंगे उसको मेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट्स। समझ में आ रहा है? योर पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन से क्या बनना चाहिए, गैमेट्स बनने चाहिए। तो देखो 60% में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाएगा। जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो जनरेटिव सेल जो है, सॉरी वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा, एंड जनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। तो अंदर 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बताना ये चाह रहा हूँ कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर ही रिलीज हो जाता है, फट जाता है अंदर और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। समझ में आया? अब रेस्ट 40% में क्या होता है कि जो तुम्हारा ये रेस्ट 40% में क्या होता है, लेट्स सी, रेस्ट 40% में तुम्हारा जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है ये फर्दर आगे बढ़ता है, और जो तुम्हारा जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस कर लेता है और 2 गैमीट बना के फिर उसके बाहर इंटाइन, फिर उसके बाहर एक्साइन आता है, और नाउ पोलन ग्रेन विथ 3 सेल्ड स्टेज रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये 40% प्लांट्स में होता है। ये पहले ही गैमेट बना चुका है, अब लैंड करेगा और वहां से पोलन ट्यूब बनेगा और एक गैमेट एंटर कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 60% में पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड विद 2 सेल स्टेज, मतलब उसमें 2 सेल होते हैं पोलन ग्रेन में, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जब वो रिलीज होते हैं, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, तब वहां से जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब बनाता है, और जनरेटिव सेल अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पोलन ग्रेन 2 सेल के स्टेज पर रिलीज हो गया था, बट 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है उसमें से जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके 2 गैमेट्स बना लेता है, और उसके बाहर इंटाइन और एक्साइन लेयर आ जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन बन गया है विथ 3 सेल स्टेज। अब ये रिलीज होगा, लैंड करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और ये 2 गैमेट से सीधा अंदर जाएंगे। क्लियर? इतना ही हमारा पार्ट था मेल गैमेट फॉर्मेशन। अब हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। मैं आपको एक रिवाइज फटाफट दे देता हूँ। बेसिकली हम लोग ने स्पोरोफाइट से क्या बनाना था, स्पोर बनाने थे। हमारे पास क्या था, एंथर में, हर एंथर में दो लोब थे, और हर लोब में 2 थीका था, और हर थीका में एक क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि हमारा स्पोरोफाइट की तरह काम कर रहा था। उस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल थे। वो क्या किए, मियोसिस किए और माइक्रोस्पोर बना दिए 4। माइक्रोस्पोर बनने के बाद उनमें माइटोसिस हुआ, ठीक है, और क्या बन गए, 2 सेल बन गए, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और उनके बाहर इंटाइन और एक्साइन आ गई, तो क्या बन गया, पोलन ग्रेन। तो हमारा गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन। अब उस पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करता है, जब वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो गैमेट्स बना लेता है। समझ में आ रहा है? फिर गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। देख रहे हो पसीना,
बहुत कुछ लगता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर टू कमेंट। अच्छा लगा तो बता दो, और आप कुछ चाहते हो अपनी तरफ से कोई टॉपिक तो मैं उसको बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अंकुर सिंह साइनिंग ऑफ।